तो देख लेते हैं कि कल आपके 10 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यानी गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है आपका कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का ही जो है गाड़ियों में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं ना ये बड़े प्रतिबिंबों को ये जो आपका छोटा दिखाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना ये आपका सीधा और छोटा बनता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर को जो है आपका अपसारी दर्पण यानी डाइवर्जेंट मिरर भी जो है आपका कहा जाता है। इसके अलावा दाढ़ियों में जो आपका कौन सा मिरर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए आपका जो है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रथम महिला शासिका जो है ये कौन थी। तो देखिए भारत की जो प्रथम मुस्लिम जो महिला शासिका थी ना ये रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रजिया सुल्तान का जो है कार्यकाल पूछा जाता है। तो देखिए रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा था ना ये आपका 10 नवंबर 1236 से लेकर 14 अक्टूबर 1240 तक जो है ये आपका दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछता है कि इनमें से किस जगह यानी किस स्थान पर जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित नहीं किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये भारत में आपका 3 स्थानों पर जो आपका आयोजित किया गया था। और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में जो आपका आयोजित किया गया था। सेकंड आपका मड़गांव यानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और थर्ड आपका नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र के जो है डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2022 में आपका जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था ना ये कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 7वां संस्करण था। और फाइनल में जो है स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जो है ये दूसरी बार खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये जो है किसने जीता है, तो ये आपका स्पेन देश ने जीता है। और उप विजेता अगर पूछा जाए तो ये आपका कोलंबिया देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच पास कनेक्ट्स कुल्लू टू मनाली इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू को मनाली से जो है ये आपका रोहतांग दर्रा जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रोहतांग दर्रा है ना ये आपका कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से भी जो है ये आपका जोड़ता है। इसके अलावा ये जो आपका रोहतांग दर्रा है ये आपका मनाली और लेह के सड़क मार्ग को भी जो वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पीवी सिंधु वन विच एटीपी ओपन टाइटल इन जुलाई 2022, यानी पीवी सिंधु ने जो है जुलाई 2022 में कौन सा एटीपी ओपन खिताब जीता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में पीवी सिंधु ने जो है सिंगापुर ओपन का खिताब जीता था। तो सिंगापुर ओपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर ओपन 2022 में पीवी सिंधु ने फाइनल में जो है ये किसे हराया था, तो देखिए फाइनल में चीनी शटलर वांग ची यू को हराकर जो है ये आपका सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य साम्राज्य के युग में कितने साल पहले जो है चीन का जो महान दीवार था ना इसका निर्माण जो वो शुरू किया गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के युग में यह जो आपका 24 साल पहले जो है यह आपका चीन का जो महान दीवार था ना, इसका निर्माण जो वो आपका शुरू किया गया था। तो 2400 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द अटॉर्नी जनरल इन जुलाई 2022, यानी जुलाई 2022 में जो है भारत के महान्यायवादी जो है ये कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन में आपका जुलाई 2022 से पूछा गया था। तो देखिए जुलाई 2022 में जो आपके भारत के अटॉर्नी जनरल थे ये आपके के वेणुगोपाल थे, जिनका कार्यकाल जो था ना वो आपका 30 सितंबर को जो वो आपका समाप्त हो गया था। और 1 अक्टूबर 2022 से, अगर 1 अक्टूबर 2022 से पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी कौन है, तो ये आपके जो है आर वेंकटरमणि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए ये जो आपके आर वेंकटरमणि है ना, ये आपके 16वें नंबर के यानी वर्तमान में, और ये आपके 16वें नंबर के जो है महान्यायवादी हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द अनदर वर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का जो है दूसरा नाम पूछा गया था। तो देखिए अगर आपको यूनिवर्स का सिनोनिम पता होता तो आप इजीली जो है इसका आंसर जो है वो टिक करके आते। तो देखिए ब्रह्मांड का जो दूसरा नाम है ना ये आपका कॉस्मोस है। तो कॉस्मोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चिकनगुनिया इज काउज्ड बाय विच मॉस्किटो, यानी चिकनगुनिया जो है ये किस मच्छर से होता है। तो देखिए अगर चिकनगुनिया की बात कर ले तो ये आपका एडिस इजिप्टी और एडिस आपका एल्बोपिक्टस मच्छर के कारण होता है। तो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया होगा या तो आपका एडिस इजिप्टी दिया होगा या फिर आपका एडिस जो है एल्बोपिक्टस दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाईएस्ट पीक इन झारखंड, यानी झारखंड का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ना ये आपका पारसनाथ है। और ये झारखंड के किस जिले में है, तो ये आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। और अगर इसके हाइट की बात कर ले तो देखिए पारसनाथ की जो ऊंचाई है ना ये समुद्र तल से 1350 मीटर है। तो पारसनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वन द बेस्ट एक्टर मेल इन ऑस्कर 2022, यानी ऑस्कर 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का जो पुरस्कार है ना ये किसने जीता है। तो देखिए ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये आपके विल स्मिथ ने जीता है। और विल स्मिथ को किस फिल्म के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए विल स्मिथ को जो है ये आपका किंग रिचर्ड फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो विल स्मिथ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ऑस्कर 2022 में आपका जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किससे दिया गया है। तो देखिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना ये आपका जेन कैपियन को दिया गया है। और जेन कैपियन को किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो देखिए द पावर ऑफ द डॉग इस फिल्म के लिए जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये जो है किसे दिया गया है, तो देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो बेस्ट अभिनेत्री का जो अवार्ड है ना ये आपका जेसिका चेस्टन को दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो द आइज ऑफ टेमी फे इस फिल्म के लिए जो है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो वो दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व में जो है भारत जीडीपी में ये जो है कितने स्थान पर रहा है। तो देखिए विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2022 जो आपका जारी किया गया था इसमें भारत जो है जीडीपी में विश्व में जो है ये आपका 5वें स्थान पर रहा है। तो 5वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2021 का पूछा जाए तो देखिए 2021 में भारत जीडीपी में जो है ये आपका 6वें पायदान पे था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में भारत का नॉमिनल जीडीपी जो है ये कितना रहा था, तो देखिए 2022 में भारत का जो नॉमिनल जीडीपी है ना ये आपका 3.8 ट्रिलियन डॉलर रहा था। और इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2022 में भारत ने किस देश को पछाड़कर जो है 5वां रैंक जो वो हासिल किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम देश को पछाड़कर जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो भारत बन गया है। वहीं अगर पहले स्थान की बात कर ले तो देखिए पहले पायदान पे जो आपका अमेरिका देश है, सेकंड स्थान पे जो आपका चीन देश है,
थर्ड स्थान पे जो आपका जापान देश है, फोर्थ स्थान पे आपका जर्मनी देश है और फिफ्थ स्थान पे जो आपका भारत देश है। वहीं छठे स्थान की बात कर ले तो ये आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम देश है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द हेड ऑफ इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट